हेलो स्टूडेंट। तो हमने स्टार्ट किया था दिल्ली के टॉप 10 क्वेश्चन और वो क्वेश्चन जो नीट के पेपर में आए हैं और आगे भी नीट के पेपर में आएंगे। और जो ये क्वेश्चंस होते हैं रिपीट होते रहते हैं और हमारे एनसीईआरटी से ही ये क्वेश्चंस होते हैं। 11th और 12th के सिलेबस से ये क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टुडे क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। In spite of inter-specific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival? क्वेश्चन ये है कि एनवायरनमेंट के अंदर, नेचर के अंदर अगर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है, दो स्पीसीज के बिटवीन जब कंपटीशन होता है तो वो स्पीसीज सरवाइव कर सके, एक साथ रह सके, उसके लिए वो कौन सा मैकेनिज्म यूज में लेते हैं। देखिए ऑप्शन में फर्स्ट है रिसोर्स पार्टीशन, सेकंड कॉम्पिटिटिव रिलीज, थर्ड है म्यूटिलिज्म एंड फोर्थ है प्रेडेशन। तो देखो दोनों स्पीसीज अगर रह सके, साथ में रह सके, दोनों में कोई झगड़ा नहीं हो, तो रिसोर्स पार्टीशन। रिसोर्स पार्टीशन का मतलब ये हुआ कि उनके सामने जैसे एक रोटी है और दो स्पीसीज हैं, वो आपस में फाइट कर रहे हैं उस एक रोटी के लिए। तो रिसोर्स पार्टीशन का मतलब क्या हुआ, अब वो दोनों सरवाइव कर सके, दोनों साथ रह सके। तो सॉल्यूशन क्या है, आधी रोटी ये स्पीसीज ले ले, आधी रोटी ये स्पीसीज ले ले, तो दोनों में क्या हो गया, डिवाइडेशन हो गया। इसको कहते हैं रिसोर्स पार्टीशन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द फैक्टर दैट लीड टू फाउंडर इफेक्ट इन ए पॉपुलेशन इज। क्वेश्चन ये है कि कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है फाउंडर इफेक्ट के लिए। फाउंडर इफेक्ट का मतलब हुआ हमारे जो ये नेचर है, इस नेचर के अंदर एक न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए कौन सा इफेक्ट रेस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन, सेकंड इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, थर्ड है म्यूटेशन और फोर्थ है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो देखो म्यूटेशन तो सडन चेंज होते हैं, बट जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब जीन के अंदर जो चेंज आता है, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फाउंडर इफेक्ट के लिए, और एक न्यू स्पीसीज को ये फाउंड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड। प्लांट जो होते हैं एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्स देने के लिए कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं ताकि वो एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकें। तो वो कौन कौन से उस फिनोमिना को क्या कहते हैं। फर्स्ट इलास्टिसिटी, सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड प्लास्टिसिटी और फोर्थ है मैच्योरिटी। तो ये प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर उससे है, तो उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स इन प्लांट। मेटाबॉलिट्स आप समझती हो वो केमिकल सब्सटेंस जो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन है कौन सा सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स नहीं है, इट मीन्स वो प्राइमरी मेटाबॉलिट्स है। फर्स्ट ऑप्शन देखो मॉर्फिन और कोडीन, सेकंड अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज, थर्ड विनब्लास्टिन, कुरकुमीन और फोर्थ रबर एंड गम। तो आंसर है अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, प्राइमरी मेटाबॉलिट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑफ सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा आपको पता है फ्रांसिस क्रिक ने दिया था सेंट्रल डॉगमा। तो ये सेंट्रल डॉगमा का जो फ्लो चार्ट है इसको आपको कंप्लीट करना है। इसके अंदर जो ए बी सी डी दिया हुआ है, यहाँ क्या आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए ए पे आएगा रेप्लिकेशन, फिर डीएनए में रेप्लिकेशन होने के बाद डीएनए से एमआरएनए बनेगा, तो बी पे क्या आएगा, ट्रांसक्रिप्शन। फिर बी से ट्रांसक्रिप्शन हो गया, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो क्या होगा, ट्रांसलेशन, और लास्ट जो प्रोटीन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। When centromere is situated in the middle of two equal arms of chromosome, the chromosome is। जब सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडल में प्रेजेंट है तो उसको क्या कहोगे आप। फर्स्ट है मेटासेंट्रिक, सेकंड है टीलोसेंट्रिक, थर्ड सब मेटासेंट्रिक और फोर्थ है एक्रोसेंट्रिक। तो बिल्कुल मिडल में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक। 11th क्लास का ये क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन। DNA strands on a gel stream with ethidium bromide when view under the UV ray appear as। ये क्वेश्चन बहुत सी बार आता है, कभी कभी
जो स्टेनिंग सॉल्यूशन होता है इथिडियम ब्रोमाइड, इसका नाम पूछ लिया जाता है। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से है और ये बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में है 12th क्लास के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब हम उसको इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स को, और उसके बाद में जब हम उस पर यूवी रे अप्लाई करते हैं तो वो फ्रेगमेंट्स कैसे दिखाई देते हैं, कौन सा कलर शो करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है येलो बैंड, सेकंड है ब्राइट ऑरेंज बैंड, थर्ड है डार्क रेड बैंड और फोर्थ है ब्राइट ब्लू बैंड। तो करेक्ट आंसर है ब्राइट ऑरेंज बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइट ऑफ perception of light in plant during photoperiodism is, फोटो मतलब लाइट, पीरियोडिज्म मतलब ड्यूरेशन। तो जो लाइट का ड्यूरेशन होता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जब लाइट प्रेजेंट होती है तो प्लांट का कौन सा पार्ट मेन होता है जो लाइट को रिसीव करता है, लाइट को लेता है, जहाँ लाइट की रिएक्शन होती है। ऑप्शन देखिए, शूट एपेक्स, सेकेंड है स्टेम, थर्ड एक्सिलरी बर्ड और फोर्थ है लीफ। तो सबको पता है क्या होगा आंसर, लीफ। लीफ में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। लीफ के अंदर ही पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो लाइट को कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन जीन टारगेट इन्वॉल्व जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्ट इन ए इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट डिजीज इट नॉन एज। क्वेश्चन ये है कि जब हम जीन लेते हैं, जीन को टारगेट करते हैं, किसी टिश्यू के अंदर ट्रांसफर करते हैं जीन को फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन आपके चैप्टर है 12th क्लास में, वहाँ से है ये क्वेश्चन। तो टारगेट करते हैं किसी टिश्यू को, उसको ट्रीट करने के लिए, उस डिजीज को ठीक करने के लिए, तो उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए बायोपायरेसी, सेकेंड है जीन थेरेपी, थर्ड है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस और लास्ट है सेफ्टी टेस्टिंग। तो दिखती बात है, हम जीन टारगेट कर रहे हैं, जीन को किसी टिश्यू में ट्रांसफर कर रहे हैं उसको ट्रीट करने के लिए, डिजीज को दूर करने के लिए, तो क्या होगा, जीन थेरेपी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। कल भी एक क्वेश्चन था पीसीआर का, मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से 2 क्वेश्चन आ गए। यहाँ क्वेश्चन ये है कि ये जो पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो इस जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें कौन सा उसका एप्लीकेशन नहीं है। देखो, पहला ऑप्शन है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इट इज ए एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। सेकंड है जीन एम्प्लीफिकेशन, जीन एम्प्लीफिकेशन भी इसका एप्लीकेशन है। थर्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, और फोर्थ ऑप्शन है डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन। तो फोर्थ वाला जो है वो भी क्या है, एप्लीकेशन है। थर्ड इज नॉट ए एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और एक ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछा जाता है, पीसीआर टेक्नोलॉजी किसने दी। तो कैरी मूलिस साइंटिस्ट का नेम है जिसने पीसीआर टेक्नोलॉजी दी थी। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन। तो डेली हम ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करें, आप इन क्वेश्चंस को लिखें, और ये नीट के पेपर में अभी आए हैं ये क्वेश्चंस, और आप पुराने पेपर्स भी देखोगे तो इनमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे आगे वापस रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चंस, तो हम इनको अच्छे से तैयार करें। इन क्वेश्चंस को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, हम किस लेवल की पढ़ाई करें। हम बहुत हायर लेवल पे पढ़ाई कर रहे हों, हम बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं और पता चला कि हमारे पेपर में तो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, इस लेवल के आ रहे हैं, इस लैंग्वेज के आ रहे हैं, तो हमें उसको समझते हुए वर्क करना है। इसलिए हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं।